राहुल गांधी की यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। कि हम जम्मू कश्मीर में हिंदू थे ना, मगर हिंदू भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे। तिरंगा झंडा लेके श्रीनगर में नहीं जा सकते थे। मोदी जी को टक्कर देने वाली एक चीज बताइए राहुल गांधी जी में। पहला नंबर कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मुझे इस बात का दुख है। हर एक पार्टी ने दुखी कर रखा है, लेकिन फिर विकल्प कौन सा है? सिर्फ एक बीजेपी। बिजनेस नहीं खोल पाया क्या? तू मोहम्मद का दुकान खोलेगा वो? कहने उधारी कहाँ से? मुर्गा खाने वाला ब्राह्मण कैसे हो गया? बिना वेद शास्त्र दान करने वाला ब्राह्मण कैसे हो गया? निकिता। निकिता जी ये बताइए कि क्या लग रहा है कि अभी माहौल किधर बढ़िया, आप सेफ महसूस कर रही हैं इंडिया में इस समय? हाँ, सेफ महसूस कर रही हूँ। कैसा लग रहा है मोदी सरकार का काम काज? आप बढ़िया चल रहा है मोदी सरकार का काम। 10 साल से बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा हुआ है देश के लिए मोदी सरकार में। क्या अच्छा लगा है? सबसे बढ़िया क्या काम आपको बढ़िया लगा है? सब कुछ अच्छा लगा है देश में। जिस तरह से देश चल रहा है, जिस तरह से स्कीम्स चल रहा है, जिस तरह से हमें ये मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है देश में। और तरक्की भी अच्छी सी हो रही है देश में और दिख भी रहा है। 10 साल पहले जैसा हमारा देश था और आज जैसा हमारा देश का नाम है, किलोमीटर का रोड जो है अब 4 लाख वो अभी और जापान को टक्कर देने वाले। हाँ, 10 साल पहले हमारे देश में देश का नाम जो मायने रखता था और 10 साल बाद अब जो हमारा देश का नाम मायने रख रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ी फर्क है। अब जब हम बोलेंगे हम भारत से है, हमें इज्जत मिलती है जो 10 साल पहले नहीं मिलता था। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। आप कभी जर्मन जाइए, दुबई जाइए, सऊदी जैसी कंट्री में मोदी का नाम और भारत का जो राष्ट्र तिरंगा फहराया गया है। ये 23 सितंबर को जो नेशनल डे था सऊदी अरब का, वहाँ पे मोदी का नारा बहुत जोर शोर से लगाया गया है और सनातन धर्म का परचम फहराया गया है। कोई फर्क नहीं, पूरी दुनिया सनातन को, मोदी जी को रिस्पेक्ट कर रही है, मोदी जी के ज्ञान को, नेतृत्व को रिस्पेक्ट कर रही है। जो आप ऐसे इंटरव्यू अभी ले रहे हैं, बाकी ये जो भी कंट्री बोले वहाँ पे जाके ऐसे इंटरव्यू कभी नहीं ले सकते। तो ये है अपना डेवलपमेंट जो बोल रहे हैं। 50,000 किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर तक रोड बन गए हैं, हर एक घर में बिजली है, 1 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट हो गया है। और क्या एक्स्ट्रा क्या चाहिए? सिलेंडर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए? नया जो है चीजें, आवास मिल रहे मकानों के लिए। वाले तो बड़ा परेशान है, कह रहे हैं कि देश में विकास नहीं हो रहा है। तो यार जरूरत है, विपक्ष वैसे ही देश ना कौन सी विकास की? 7वें 8वें प्लेस पे था, अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें प्लेस पे है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है हमारा। अभी नेक्स्ट 4-5 साल में 30वें प्लेस पे जाएगा। ठीक है, यूएस, चाइना और इंडिया जाएगा 30वें प्लेस पे। हमारा टारगेट है $10 ट्रिलियन, तो जाएंगे। तो ये बताइए कि राहुल एक सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि राहुल गांधी इस समय यात्रा कर रहे हैं, कहीं कारपेंटर बन रहे हैं, कहीं जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जाके कुली बन रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे जो है प्रधानमंत्री? यार मैं तो मोदी जी की रैली देखने जाती हूँ, राहुल गांधी की यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। राहुल गांधी नहीं पसंद है? नहीं पसंद। क्या है उनमें? क्या है? मोदी जी को टक्कर देने वाली एक चीज बताइए राहुल गांधी जी में। क्या है ये? कहते हैं कि पढ़े लिखे नेता हैं, इसलिए जो है पढ़े लिखे जितना पढ़े हैं उससे मतलब नहीं रखता, जैसी उनकी सोच है उसमें मतलब रखता है। राहुल गांधी जितना भी पढ़े होंगे पर उनकी एक्शंस में पता नहीं चलता कि वो पढ़े लिखे हैं और देश के लिए तो बिल्कुल नहीं लगता वो काम करेंगे। वो अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए, अपने गांधी परिवार के लिए और अपने कांग्रेस के लिए भी शायद काम ना करे, गांधी परिवार के लिए काम करेंगे। हमें ऐसी प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो देश के लिए काम करे, हमारी देश के लिए। राहुल को आप जो है, राहुल गांधी जी को एज अ पीएम कैंडिडेट आप नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल। क्यों देखो? क्या है उनमें? उन्होंने आज तक क्या किया है? जैसे उनको प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हम देखे, कुछ नहीं किया है उन्होंने। कुछ नहीं किया है? नहीं किया है। क्या किया है? एक आप बोल दीजिए क्या। 2009 से 14 तक जब उनको चांस मिला था, एक भी उन्होंने पद नहीं लिया। जो भी है मिनिस्ट्री नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। बस सांसद बने हैं, अमेठी में बने थे, वहाँ से भाग के दूसरे जगह पे गए, केरला में चले गए, वायनाड में चले गए और वहाँ पे भी कुछ तरक्की नहीं हुआ है। अगर कोई बंदा, हमें भी चाहिए यार बढ़िया सा ऑपोजिशन चाहिए, किसी को भी पूछ लो, अगर कोई बढ़िया कर रहा है ऑपोजिशन चाहिए तभी तो तरक्की होगा। ये ऑपोजिशन क्या है कि पावर ही नहीं है। मजबूत आदमी को बिठा ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन की रोल भी बहुत जरूरी है देश में, डेमोक्रेसी में। बहुत राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? क्या पता है उनको? आप तो इनका स्पीच देखिए। नहीं, क्या राहुल गांधी उनका क्या पोजीशन है? उनको कांग्रेस का ये चेंज कर दो ना, लीडरशिप ही चेंज कर दो। लीडरशिप हमें भी मजबूत गवर्नमेंट चाहिए, मजबूत अपोजिशन चाहिए, ऐसा वाला अपोजिशन नहीं चाहिए। शशि थरूर है जो थोड़ा बढ़िया बात करते हैं, बाहर जाके इंडिया का बेइज्जती नहीं करवाते। ऐसे लोगों को बिठाओ
पोजीशन में। जाके इंडिया की बेइज्जती की। ये इंडिया में अगर इंदिरा गांधी भी होती तो ये नहीं करती, कांग्रेस भी होता, कोई भी पार्टी होता, ये नहीं करते। बाहर जाके इंडिया की बेइज्जती करो, ये भारत का कोई नेता अपने आप को नेता बोलने वाला करता नहीं है, वो बाहर जाके इंडिया को बेइज्जत करके आते हैं। ये कौन सी नेता का क्वालिटी है? आपको लगता है कि ये क्वालिटी जो है देश में ऐसे पीएम कैंडिडेट को कोई पसंद नहीं करेगा चुनना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई और नेता बता दीजिए, कहाँ से हैं आप वैसे? हम कर्नाटका से है। कर्नाटक से। ये बताइए कि अभी जो है विवाद भी बड़ा चल रहा है सनातन को लेकर, क्या कहेंगे उसको? जैसे कि टारगेट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को लोग मलेरिया डेंगू सब बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारा देश ना यार हमारा धर्म है, जो कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें पता है हमारा धर्म क्या है, और जो धर्म के बारे में क्लियर है ना दिमाग में, कोई भी एरा गैरा के कुछ भी बोल के जाएगा, वो बदल नहीं जाएगा हमारा धर्म का मतलब हमारे दिमाग में। पर इनको बोलने का बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि हम नहीं बोलते किसी और धर्म के बारे में, या बोल भी नहीं सकते। आप देखे होंगे कोई भी इतना सा छू भी करके बोलेगा ना तो फिर बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन ये लोग कुछ भी बकवास बोल के जा सकते हैं, ये ऐसा है। और फिर भी ये मोदी को ब्लेम करते हैं। मोदी गवर्नमेंट के टाइम में कितने लोगों ने सनातन धर्म के बारे में कितना बोला है, दंगा हुआ, किसी ने जाके किसी को मारा बीच सड़क में, ऐसे चाकू डाला नहीं। अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसे बात करते तो क्या हो जाता आज तक, कितना दंगे हो जाते थे। और फिर बोलते हैं हाँ। अच्छा, आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान भी खोल रहे हैं, देश में नफरत फैल रही है, मोहब्बत की दुकान पसंद आ हमें रही है? दिख नहीं रहा है यार उनकी मोहब्बत। बिजनेस नहीं खोल पाया क्या? तू मोहम्मद का दुकान खोलेगा वो? अरे कुछ तो करने दो, कुछ तो करने दो। पद यात्रा कर रहे, यहाँ पे देखो यार, शिद्दत से पान वाले बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये कुछ भी नहीं है, ये हर बार एक एक चीज बनाता है। एक बार गैरेज में जाके बैठता है, एक बार टैक्सी ड्राइवर, एक बार लॉरी के साथ बैठता है, अब रिसेंटली कूली बना है। तो प्राइम मिनिस्टर तो कारपेंटर बना। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है क्योंकि वो छोड़ दिया, फॉलो करना छोड़ दिया है। कुछ तो यार 2 कौड़ी का ठीक ठाक एक कहाँ से तो जिम्मेदारी उसको संभालना चाहिए, उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा नेता बनेगा। जिम्मेदारी के ऊपर बोल एक मिनट, इनकी जिम्मेदारी की बात के ऊपर बोल रहा हूँ। 2019 में कांग्रेस हार गई थी, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप बनिए बनिए बनिए, बहुत जोर लगाया गया। वो बोले मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि इंटरनली उनको मालूम है मैं कांग्रेस को संभाल नहीं सकता हूँ। मैंने कठपुतली को बैठा दिए खड़गे जी को। एक मिनट, दूसरी बात, जब वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन फ्रंट ऑफ मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अपने सरकार के प्रधानमंत्री की जो इज्जत नहीं करता, वो देश की इज्जत क्या करेगा? देश की इज्जत नहीं करते, नहीं, मतलब ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव नजदीक है, तो कैसे देख रहे हैं, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? हवा तो एक तरफा दिख रहा है, एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से दिख रहा है, ऐसे अभी देखेंगे। जहां दिल्ली में है हम, यहाँ अरविंद केजरीवाल हैं, सीबीआई का उनके घर फिर से पड़ चुका है छापा। अब क्या बता दीजिए, दिल्ली की जनता बहुत होशियार है। आप देखिए विधानसभा इलेक्शन में किसको ले आते हैं? आम आदमी पार्टी। और उसके बाद सेंट्रल में मोदी जी सातों के साथ पक्का होशियार नहीं है दिल्ली की जनता। ऐसा लगता है कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल आपकी बात? मैं उतना टिप्पणी नहीं देना। पता है पूरे देश में नाम हो रहा है केजरीवाल मॉडल का। नहीं, ये जो है, हम लोग कर्नाटका से है, तो पूरे देश में तो आवाज नहीं हो रहा है। कर्नाटका में कोई किसी को पता ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कौन है, लेकिन एक जरूर पता है कि अन्ना हजारे बैठे थे, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया इन्होंने और ऊपर आ गए। इतना तो पता है कर्नाटका वालों को, लेकिन ये दिल्ली वालों को पता नहीं यहाँ पे क्या है। कौन दिख रहा है? एक नया आपके कर्नाटका से एक चेहरा आ रहे हैं, आपको पता है उनके बारे में? कौन? तेजस्वी सूर्या। हाँ, वो तो किसको नहीं पता, हमने फोटो भी लिया उनके साथ, हमारे साथ फोटो लिया। अच्छे से बात करे, हम्बल लोग हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे बात करते हैं, वैसी नेता है, बहुत सिंपल आदमी है। तेजस्वी सूर्या अच्छे लगते हैं नेता? ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं एमपी होके। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। कर्नाटका वाले लोगों को बड़ा जो है उम्मीद है उनसे, दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत दूर की बात है, देखेंगे आगे आगे क्या करेंगे, बहुत लंबा है। आदित्यनाथ जी है, अमित शाह जी है, और उसके बाद में आएंगे तेजस्वी। योगी के बारे में क्या पता है आपको? क्या? योगी आदित्यनाथ के बारे में
कौन आ गया? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या पता है? तो जैसे रूल्स लाए यूपी में, जो 48 आवर्स के अंदर कोई भी अगर इशू रेज होता है उसको 48 घंटे के अंदर सॉल्व होना चाहिए। तो ऐसे सारे जो रूल्स है। अच्छा, इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है योगी आदित्यनाथ? आप कर्नाटका से हैं, योगी उत्तर प्रदेश से, इतने पॉपुलैरिटी कैसे है? पॉपुलैरिटी जो भी है, मोदी है या योगी है, मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसमें दम है, दम है। बाकी जो है वो प्रॉमिस करते हैं, लेकिन प्रॉमिस जो भी है, नोटबंदी किया, वो जो भी है इक्का तुक्का लगाते हैं, दम है, चेंज एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी का जो भी लीडर है वो बस बनाते जाते हैं। कुछ आधे दो डिसीजन गलत लेते होंगे गवर्नमेंट, फिर भी डिसीजन लेने का दम है, डिमोनेटाइजेशन किया, उतना आसानी से डिसीजन नहीं है। जीएसटी लागू करवाया, आसान का डिसीजन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जरूर थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, फिर भी डिसीजन देने का दम है। ठीक है, आ रहे हैं मोदी जी, आ रहे हैं आपके साथ? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। आ चुके और क्या, ऐसा बोले की जरूरत नहीं, आ चुके। एक बात बताइए, आपके चाइना के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर एक भी रोड बनी हुई थी? मिलिट्री जा सकती थी बॉर्डर पे? एक महीना लग जाता था उनको पहुंचने में। उनके खाने के मटेरियल भेजते थे, एक महीना लग जाता था। अगले ने ऐसे ऐसी सड़कें बनवा दी, अब ऐसे जाता है माल भी उनके पास। अच्छा, अब चाइना की पड़ती है हिम्मत, कुछ कर बोल जाए इंडिया वालों के आगे। अब बोले ना, पहले वो क्यों बोलता था, क्यों कब्जा कर लेता था? क्योंकि मिलिट्री नहीं पहुंच पाती थी, रोड थी नहीं। कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद मानी है ये बात कि रोड हमने बनाई नहीं, वो पहुंच ही नहीं सकते। और अब बनी है, अब अगले देखो, अब चाइना क्यों नहीं हिम्मत पड़ती? अब उठा के 20-30 बंदों को उन्होंने फेंक दिया ना ठंडे पानी में, बर्फ वाले मर दो। तो ऐसे होता है, ये थोड़ी है कहने को कोई भी कुछ भी कहता रहे। अब कहते हैं जी अडानी ने ये कर दिया। मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी को लेके अडानी अडानी अडानी। अरे भाई, अडानी ने किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के कुछ भी नहीं कर पाए, सब कुछ आज़ाद होकर निकले मोदी जी। फिर भी तो ये वो अडानी मोदी एक ऐसा आदमी है, अडानी हो या मडानी हो, वो किसी का लिहाज नहीं करता। वो काम का लिहाज करता है, वो ईमानदारी का लिहाज करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। अच्छा, और विपक्ष वाले, अरे यार, जो आदमी जानवरों का चारा खा जाते उनकी आप बात कर रहे हो यार। वो विपक्ष में चारा खा गए, लालू देवता जी खा गए, एक ने कोयला सारा खा लिया मुंह काला करके। क्या नहीं खाया, एक बात बताओ ना, कौन सा स्कैम नहीं हुआ? सारे ही हुए हैं। अच्छा, और मोदी के टाइम का बता दो कोई हुआ है तो बताओ, एक भी नहीं हुआ। अगला कहता है जो करोगे तो बाहर रहोगे, अगला अंदर ही नहीं घुसने देता किसी को। ये होता है। मैं कहता हूँ उसने कोई काम नहीं किया, मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान के चलिए, इतना तो कर दिया कि जनता का पैसा लूटने नहीं दे रहा वो। अगर आ रहा है गवर्नमेंट तो किसी अच्छे काम में लग रहा है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में कोई मिलिट्री का वेपन नहीं बनता था, अब अगला बना रहा है हिंदुस्तान में। अब जो बाहर से खरीदता है विद कंडीशन खरीदता है कि भाई उसके बाद हम अपने आप ही बनाएंगे। ये टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी हमें। विपक्ष भी बड़ी मेहनत कर रहा है, आप तो चलिए। अरे वो लूटने के लिए कर रहे हैं भाई, पहले भी लूट रहे थे, अब भी लूट रहे हैं। उन्होंने लूटने की मेहनत करनी है, मेहनत करते तो अब फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया नहीं उनका। देखा पंजाब में भी झगड़ा हो गया आपका और कांग्रेस का, ऐसे ही दिल्ली में होगा। ये ऐसे ही करते रहेंगे, कर आके लूट लाट के हमारा सिर गंजा कर जाएंगे, खुद मौज करेंगे। आपको लगता है मोदी के सब पता है? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी राहुल गांधी जैसे कीर्ति नगर गए, वहाँ पे जो बड़े ही थे सब सीख रहे हैं, कारपेंटर कभी बन रहे हैं, कभी कुछ और बन रहे हैं। क्या लग रहा है कि फिर माहौल बनेगा, ऐसे बना रहे हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर बन के भी क्या कारपेंटर का ही काम करेगा? फिर ऐसे बंदे को कारपेंटर करवाओगे? बताइए यार कब? अरे तो समस्या जानने के लिए जा रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए आदमी का। ये थोड़ी है पैंट डाले तो लटक रही है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ यार? मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो कैसे चलता है, कैसे क्या पर्सनालिटी है उसकी। नीतीश कुमार है, बताओ, जिसे बोलना ही नहीं आता, ऐसे लगता है क्या बोल रहा है। बिहार की राजनीति में कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े दावेदार वही प्रधानमंत्री के हैं, इसलिए तो रोज कत्ल करवा रहा है वहाँ पे। पुलिस वालों के कत्ल हो गए, पत्रकारों के कत्ल हो गए। उस ऐसे बंदे को बनाओगे, ऐसे बंदों को बनाओगे यार, कमाल करते हैं। अच्छे अभी मनीष कश्यप अंदर ही है, क्या गलती थी उनकी? वो तो कह रहे थे कि जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं देश को, जो है। अरे एनएससी लगा था अभी वहाँ पे, क्या एक नेता के लड़के पे लगा, उसको उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? मनीष कश्यप एनएससी लगा था तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गया, उसके ऊपर भी तो होना चाहिए।
बढ़िया काम को फिर क्या करेंगे इस बार 2024 में, किसको ला रहे हैं? बीजेपी बीजेपी हाँ। बीजेपी आ रहा है। 40 में 39 गया था, इस बार भी जाएगा लगभग। हाँ, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वहाँ हमारे बिहार में भी, पटना, हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ आपके जैसा 5 से 10 न्यूज़ रिपोर्टर हमेशा पटना जंक्शन पे रहते हैं, यही पूछते हैं, एक वन साइडेड बात करते हैं कि हाँ कौन क्या, जैसे आप बात करें ना सभ्यता से चाहे मैनर से, वहाँ है ना कि जैसे आप डिबेट कर रहे हैं तो आप ही से गुजारा लड़ लेंगे, अगर ज़्यादा बोलिएगा तो यहाँ से साइड होइए, उठा के गायब कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि ठीक है, आप बताइए कि बिहार में क्या माहौल चल रहा है 2024 में, किधर माहौल है? देखिए वो बिहार का हम बताते हैं, ये किसी पॉलिटिक्स का होता है ना कि ये बीजेपी आरजेडी चाहे कोई भी पक्षपात नहीं, लेकिन जहाँ तक माहौल है, जो क्या करता है धरती से जाके जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन बहुत है ऐसे जर्नलिस्ट, तो जा रहे तो वो अधिकतम ये क्या कहते बीजेपी के पास जा रहा है। आप भी देख सकते हैं, देखिए सामने यहाँ है तो 5 है, अगर बीजेपी या कोई भी पार्टी कांग्रेस तो वो तो बोलेगा, लेकिन ओरिजिनल पता चलेगा कि आप कहीं ग्राउंड रिपोर्ट गाँव में जाके घर घर पूछो तो ऐसा बहुत रिपोर्टर जाते हैं जहाँ तक ज़्यादा से बीजेपी का समर्थन है। अब जो भी समुदाय से रहे अधिकतम, हाँ, अब वोट जिसको पड़े वो अलग का मैटर। समर्थन पीछे करने का क्या मकसद रहा है, क्या काम ऐसा कर दिया कि लोग समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का? देखिए वही हो सकता है कि वो राम मंदिर का मुद्दा कहने के लिए 370 ये जो कश्मीर वाला बात है, और इसीलिए, और ये चाह रही है कि बिहार में कुछ अलग हो के, जो यूपी जैसा चाहिए, माने कि सामने वाला का यही थॉट है कि कुछ अलग होना चाहिए, यही समर्थन में सोच रहा है कि कुछ अलग करे। बात मैटर ये भी रखता है कि बहुत आदमी सोचता है कि ये जो मोदी जी है ये थोड़ा होता है ना भतीजावाद, ऐसा नहीं, उनके फैमिली मेंबर में मैंने कहने के लिए जैसा होता है, उसके लिए नेक्स्ट के लिए था, सब जानता है कि भाई सीएम जी है, सीएम योगी जी है, तो इसी मैटर से ज़्यादा सोचता है। और क्या, और थोड़ा बहुत हर पार्टी में कमी है, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं है, वो तो कॉमन है भाई, सब में रहेगा। ये करेगा वन साइडेड बात बोलने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं? देखिए अगर काम करने के लिए मिला जुला के किए हैं ये ठीक है, लेकिन इधर लगभग 2 साल या 3 साल से जो इधर है बहुत ही माने कि क्राइम बढ़ गया है। आप लोग भी न्यूज़ पर देख ही रहे, चाहे ये सब देखते हैं, क्राइम तो बढ़ गया, यही इशू है और क्या, विशेष यही है। और जहाँ तक बिहार है ठीक ठाक डेवलप किया है, लेकिन यही है थोड़ा क्राइम का मैटर है, सो थोड़ा ज़्यादा है और क्या विशेष। हाँ, 2024 में किसको ला रहे हैं आप? देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि देखिए अब उस समय का मूवमेंट है, ज़्यादा बीजेपी की चांस है। हाँ, उस समय ज़्यादा बीजेपी के, हम किसी पार्टी पक्ष से नहीं बोल सकते हैं, कुछ कारण है, समझ रहे हैं, अगर बात करने से आपको पता चल गया हुआ, लेकिन जो सही है तो सही है, गलत है से गलत है, और इनसे बात कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार मिश्रा। सुमित कहाँ से हैं? बिहार से। अच्छा, बिहार से ही सब मिल रहे जी, हैं? क्या हुआ? पहला नंबर कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, मुझे इस बात का दुख है। हर एक पार्टी ने दुखी कर रखा है, लेकिन फिर विकल्प कौन सा है? सिर्फ एक बीजेपी, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो ब्राह्मण उससे खुश है? खुश नहीं है ना, दुखी हर एक पार्टी से हैं, ब्राह्मण और स्वर्ण हर एक पार्टी से दुखी हैं, लेकिन कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प तो सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी ने ऐसे क्या काम कर दिया जो बीजेपी को बस चुनेंगे? जैसे राम मंदिर, जैसे अपना ये रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कहाँ देखिए कहाँ पे चल रहा है। अच्छा, बढ़िया, मोदी जी काम कर एक नंबर, मोदी जी, योगी जी, जो बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ देख लीजिए, और जहाँ नॉन बीजेपी सरकार है देख लीजिए वहाँ क्या हाल है। अच्छा, बस बिहार में बढ़िया काम हो रहा है बिल्कुल। और हम लोग इस इस लिबास में ही रहते हैं, बीजेपी जो नॉन बीजेपी बात करते हैं विरोधियों को, हम लोग वाले ही बात करते हैं। बस टकराए कोई तर्क करे, मतलब बीजेपी की जो कोई विरोध करता हो। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हो, ये बताओ कि राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? सबसे पहले वो हैं कौन, पहले अपने बारे में पता करें, रिसर्च करें। सांसद हैं भाई, और नहीं, वो निजी व्यक्तिगत धर्म, मतलब व्यक्तिगत वो क्या है, पहले वो सर्च करें। अच्छा, आप ही बता दो, हमको हमें नहीं पता है। मुझे तो नहीं पता, शायद उनके पिताजी मुस्लिम, उनकी माताजी क्रिश्चियन, पता नहीं, वो कभी जनेऊ बन के ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी टोपी लगा के मुसलमान बन जाते हैं। वो हैं क्या, पहले अपने बारे में वो सोच लें, वो क्या है, फिर हमें बताएं। सर देखिए, कांग्रेस ने 50 साल राज किया ना, 50 साल राज किया कांग्रेस ने किया। हमारे जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, 2 एम्स, एक श्रीनगर को दिया, एक जम्मू को दिया, और वो बन के तैयार हो चुका सर, और कुछ देर में मेरे ख्याल से मार्च में उसमें फंक्शन, मतलब सारा कुछ ओके है। आप क्या बात करते हो सर, एम्स बने नहीं है। ये बोल के जो निकल जाते हैं ना, आप इनको पकड़िए एक बार। नहीं, हम पकड़ने नहीं आए। पकड़ने का मतलब क्या, अरेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन इससे ही जनता को पता लग रहा है कि यहाँ पे मुद्दे पे बात कैसे की जाती है। मैं अगर कह रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ सर जवाब मैं तो। धारा 370 जब से खत्म हुई है ना सर, हमें पूछिए, हम जम्मू कश्मीर में हिंदू थे ना, मगर हिंदू भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, तिरंगा झंडा लेके श्रीनगर में नहीं जा सकते थे। मैं मेरा दोस्त आइसक्रीम की गाड़ी चलाता था, तो 15 अगस्त पे हमने आइसक्रीम, मतलब छुट्टी वाले दिन मैं चलो इसके साथ टूर करके आता हूँ, श्रीनगर घूम के आता हूँ। मैंने शौक से 2 झंडे ले लिए, आगे मिरर पे चिपका लिए, थोड़ी सी आगे बढ़ा तो उसने उतार दिए, बोला क्या तेरा दिमाग पागल है, मिलिटेंट ऊपर से गोली मारेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा हमारी गाड़ी कहाँ गई है। तो आज राहुल गांधी वही तिरंगा लेके लाल चौक तक जा रहे हैं ना, वो सिर्फ मोदी की वजह से ही जा रहे हैं सर, मोदी की ही वजह से जा रहे हैं, वरना किसी के दम नहीं था इतना कि तिरंगा लेके लाल चौक तक। भारत माता की। आपके हिसाब से लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छा काम? सर मैं एक छोटी सी वीडियो बना के लाया हूँ, जिसको अगर डाउट है तो वो देख लो। आज हमारे जम्मू की कंडीशन देख लो कि आपको मैं बाय प्रूफ आता हूँ, बिना प्रूफ के नहीं आऊँगा। ये कैमरा है और ये देखिए सर, ये जम्मू है। आपको हर जगह, हाँ सर ये जम्मू है, हर जगह आपको जगमगाती लाइटें मिलेंगी, हर जगह तवी वाले 4 ब्रिज हैं, तिरंगा झंडा की लाइट है उन पे हर जगह। और 50-60 साल हो गए आज तक यहाँ आपके ध्वज है ना, 200 मीटर होगा या 300 मीटर फुट होगा, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी ध्वज नहीं था। अच्छा। आज 2 साल हो गए तवी वाले पुज पे जब से ध्वज लहराया, हमको देख के अभी इसमें दिखा रहा है, इसमें अभी आएगा तो इतना खुश होता है मन ध्वज देख के। जीते हम इंडिया में थे, जीते तो हम इंडिया थे, मगर सोच हमारी इंडियन नहीं थी सर। हमें माता की जय, हमें यही डर लगता था, हमें यही डर लगता था सर। कहने को तो हर कोई कह देता है सर। क्या नाम हुआ आपका? अंशु गर्ग। अच्छा, बताइए कि काम कैसा रहा है 2024? मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2023 चल रहा है अभी तो। हाँ, तो मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड ठीक है, बढ़िया है। जैसे मेट्रो का है, मेट्रो ठीक है, बस का ठीक है इनका, और इनका व्यापार में भी ठीक है। इन्होंने कई जगह वो फाउंटेन लगाए हैं, वो ठीक हैं। चलिए, विदेश नीति बढ़िया है। क्या बढ़िया रहा है? विदेश नीति सबसे बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात है होम मिनिस्ट्री, विदेश नीति, फॉरेन मिनिस्टर, प्लस में नरेंद्र मोदी जी, ये तीनों जी। अच्छा ये बताइए, आप आ रहे हैं आपका? 1 मिनट, इन्होंने वो चले गए बोल के 370 ही हटाया, और क्या किया? 370 और 35 से हटाना आप कोई आसान बात मत समझिए। इस मुद्दे के ऊपर चाइना और पाकिस्तान मिलके हमारे ऊपर हमला भी कर सकते थे। ध्यान रखना, मैं मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा इतना नाजुक था, और इस मुद्दे की गंभीरता विदेशी मीडिया दे रहा है, वो ले रहा है विदेशी मीडिया, कि जो इंडिया में नहीं हो सकता था वो मोदी जी ने करके दिखाया। उनके मैनिफेस्टो में, एजेंडे में था 370-35 से हटाना। आज ये तो जम्मू के नागरिक हैं और वहाँ का सूरत हाल बता रहे हैं, ये तो ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये सच्चाई बदला है। और मैं एक बात और बोलूं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती है, ऐसा होता तो नहीं है, होगा तो नहीं, ये भाई मेरे नहीं होने देंगे, मगर अगर हम 5 मिनट के लिए सोच लें कि अगर ऐसा हो गया, तो ये जो सारी पार्टियां हैं ना सर, इन्होंने वादा किया कि हम 370 दोबारा वहां पे लगा देंगे। इनके बयान सुन लो, फारूक दुबला के या महबूबा मुफ्ती पे, ये उनके साथ गठबंधन में खड़ी है ना, तो ये वही दिलासा देती हैं अपनी जनता को कि हम दोबारा ये तो मोहब्बत की दुकान भी खोल रहे हैं राहुल गांधी। आपको क्या रेट है? मोहब्बत का रेट क्या है? अब पता ना, अभी तो राहुल गांधी बताएंगे ना। दुकान में देखिए, बनारस जाके देखिए, अभी नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किए हैं बनारस, हम बनारस से हैं, और वहाँ की स्थिति जाके देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर महादेव। ऐसा क्या कर दिया है मोदी को आप लोग 2024 में ला रहे हैं? मोदी बिल्कुल, जो भी कमियां हैं पूरी कर रहे हैं, जो भी कमी है पूरी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। राशन जो मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, सब खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं।
विपक्ष तो परेशान है। विपक्ष भाई, विपक्ष में परेशान होने वाले रहेंगे तो परेशान होंगे ही। सुनिए, राहुल गांधी कारपेंटर बन रहे हैं, कूली बन रहे हैं, कहाँ परेशान है वो? कल तो कारपेंटर बने हुए थे वो कीर्ति नगर में। विपक्ष बिल्कुल परेशान नहीं है। विपक्ष का परेशान होना स्वाभाविक है। एक तो विपक्ष की जो जाति की जो राजनीति है ना, वो खत्म कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी नंबर 1, फॉरेन जो पॉलिसी है नंबर 1, ठीक है। और जो गरीबों तक, गरीब देखो आज ओबीसी, एससी, ये सब मोदी जी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? इसका कारण है मोदी जी ने जमीन तक, जो लास्ट अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जिसके पास झोपड़ी है, जिसके पास शौचालय नहीं था, शौचालय पहुंचाया। जो लकड़ी जलाती थी ना चूल्हे में जो माँ, तो वहाँ गैस दिया। बिजली कहाँ 47 में देश आज़ाद हुआ। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में सन 2000 में आई बिजली, ठीक है। और सड़क 2019 में आई, सड़क 2019 में आई मोदी जी के ज़माने में। अच्छा ये बताइए कि ठीक है आप इतनी सब सुविधाएं गिना रहे हैं, आरोप यही लगता है कि देश में जो है तरक्की नहीं हो रही, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, विदेश में यही बोला जा रहा है। पंडित जी सुनिए, नहीं, मोदी जी ने देश को सब कुछ दिया। मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, हमको बिजली दिया, घर दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया। जो 1947 में हो पाया वो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे गाँव में, मैं तो नौपाल से आता हूँ, उस बॉर्डर पे सुनौली और नौतनवा पूरा हाईवे दिया, सब कुछ दिया, बिजली पानी, तो बहुत अच्छा मोदी जी है। अच्छा ये पंडित जी बताइए कि बड़ा जो है इस समय विवाद ये चल रहा है, धर्म को लेकर बड़ा चल रहा है। पहले मोदी का विरोध हो रहा था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आप मोदी का विरोध करिए, फिर सनातन को लेकर विरोध होने लगा। आप कैसे देख रहे हैं इस टिप्पणी को जो बोला था? मैं यही कहूँगा, सनातन धर्म कोई विरोध करने का चीज़ नहीं है। सनातन में बहुत ज़्यादा पुरातन है, बहुत विख्यात है। जैसे अखंड ब्रह्मांड वैसे सनातन है। सनातन के ज्ञान को जो समझ लिया वो परमात्मा से मिलन कर। विपक्ष वाले क्यों नहीं समझते? तो विपक्ष वाले कभी पढ़े नहीं। जनेऊधारी हिंदू तो नहीं, जनेऊधारी कहाँ से? मुर्गा खाने वाला ब्राह्मण कैसे हो गया? बिना वेद शास्त्र धारण करने वाला ब्राह्मण कैसे हो गया? ब्राह्मण का मतलब जो वेद शास्त्र को धारण करे, जो जनेऊ धारण करे, जो शाश्वत सत्य हो, कोई इंसान झूठ ना बोलता, वही ब्राह्मण है सर। तो फिर जो मांस मच्छी खाता ब्राह्मण नहीं है, जिसको वेद का ज्ञान है। राहुल गांधी जी ने भारत जो बताएं कि गीता भी पढ़ते हैं। सुनिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। मैं बता रहा हूँ सनातन धर्म की परिभाषा, 5 तत्व आते हैं। देखिए सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? अगर कोई ब्राह्मण बन रहा है तो उसके अंदर में सत्य, दया, क्षमा, करुणा, त्याग होना चाहिए। यही सनातन धर्म है। जो अहिंसा कर रहा है वो सनातन धर्म नहीं है, वो तो पाखंड कर रहा है। रही बात सनातन शिक्षाओं की, सबके अंदर जरूरत है। जब तक हम धर्म नहीं जानेंगे तब तक हम राष्ट्र की पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि राष्ट्र से धर्म बनता है, धर्म से समाज बन रहा है, समाज से हम लोग बन रहे हैं, हमसे परिवार बन रहा है। तो हर किसी को धर्म जानना जरूरी है। तो ये 2024 की राय है, बाकी आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।